पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे माता पिता एवं भाई और बहनों, माता कलीसिया आज हम सभी क्रिस्तीय विश्वासियों को 20वीं एतवार में आमंत्रित करती है। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और आनंद का दिन है, क्योंकि आज हम दो महान पर्व मना रहे हैं। क्रिस्तियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि माता कलीसिया माता मरियम की स्वर्गारोहण का पर्व मना रही है। और दूसरी खुशी की बात है कि आज भारत माता 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। आज हम इन दो महान पर्वों पर थोड़ा सा मनन चिंतन करें। सबसे पहले हम माता मरियम की स्वर्गारोहण पर मनन चिंतन करें कि हम यह पर्व क्यों मनाते हैं। हमारी धन्य कुमारी मरियम की स्वर्गारोहण का पर्व हमारी मसीही आशा की याद दिलाती है। ईसाई आशा और कुछ नहीं बल्कि बुराई पर हमारी जीत और नए जीवन के लिए पुनरुत्थान है। टूर्स के संत ग्रेगरी ने 5वीं शताब्दी में कहा, यह समझ से पारे है कि माता मरियम का पाप रहित शरीर कब्र में सड़ जाना चाहिए। इस पर 1 नवंबर 1950 में संत पापा बरवे ने इस हठधर्मिता को इन शब्दों में परिभाषित किया, हम ईश्वर द्वारा प्रकट हठधर्मिता के रूप में घोषित और परिभाषित करते हैं कि ईश्वर की बेदाग माँ मरियम अपनी शारीरिक जीवन को पूरा करने के बाद आत्मा और शरीर के साथ उठा लिया जाती है ताकि स्वर्ग में उसकी महिमा हो। संत पौलुस के दूसरे पाठ में कहते हैं, यह हमारे लिए बड़ी आशा का स्रोत है कि एक दिन हम मरेंगे और हमारे शरीर के साथ जी उठेंगे, क्योंकि शारीरिक मृत्यु ईश्वर की मूल योजना नहीं थी या पाप के कारण आई थी। आज हम सभी को माता मरियम के माध्यम से यह विशेष अधिकार प्राप्त है। आज हमारी माता मरियम को शरीर और आत्मा को स्वर्ग में ले जाकर सम्मानित करने के लिए भगवान को धन्यवाद देने का दिन है। यह हमारे सम्मान और प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र के लिए अपना गर्भ दान किए और उसने दुनिया में लाया। माता कलीसिया मानती है कि ईश्वर ने माता मरियम के शरीर को नष्ट होने नहीं दिया, क्योंकि यह भगवान का पवित्र निवास स्थान था। माता कलीसिया इसे स्पष्ट रूप से कहता है, अंत में बेदाग मरियम मूल पाप के सभी दागों से मुक्त थी और इसलिए शरीर और आत्मा के साथ उठा ले गए ताकि स्वर्ग में उसकी महिमा हो। प्रकाशन ग्रंथ में इस रहस्य की ओर संकेत करती है कि परमेश्वर का मंदिर खोला गया और स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य ओढ़ी हुई थी और उसके पांव तले चंद्रमा थी और उसके सिर पर 12वां
सितारों का मुकुट था। ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज जब हम धन्य कुंवारी मरियम का पर्व मना रहे हैं, संत लूकस का सुसमाचार हमें मनन चिंतन के लिए आग्रह करती है। आज का सुसमाचार 2 भाग में विभाजित है, जो हमारी जीवन की गहराई तक ले जाती है। सुसमाचार के पहला भाग में हम देखते हैं बहुत ही खुशी का माहौल होती है जब माता मरियम अपनी कुटुंबनी एलिजाबेथ से मिलने आती है और एलिजाबेथ का अभिवादन करती है। और जैसे ही एलिजाबेथ मरियम का अभिवादन सुनती है, बच्चा उसकी गर्भ में उछल पड़ता है और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ऊंचे स्वर से बोल उठती है, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, जैसे ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। यही तो हमारी माता मरियम का खासियत है। जब वो किसी की घर या दिल में मिलने जाती है तो दिल या घर आनंद से भर जाती है। क्या हमारे दिल में माता मरियम के लिए जगह है? कि हम अपने घर में, अपने दिल में और अपने समाज में माता मरियम के लिए जगह दे पा रहे हैं? यदि हाँ, तब हमारे जीवन में, घरों में, हमारे दिल में और समाज आनंद से भर जाएगा और बच्चे और परिवार भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहेगा। सुसमाचार के दूसरा भाग में माता मरियम ईश्वर की महिमा करते हुए कहती है, मेरी आत्मा प्रभु की गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। आपसे सब पीढ़ियों मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे मेरे लिए महान कार्य किए हैं, उसका नाम पवित्र हो। इसमें मेरे भाइयों एवं बहनों, यदि हम भी माता मरियम के समान विनम्र और सरल बन जाते हैं तो ईश्वर निश्चित रूप से आशीर्वाद देंगे और उसकी कृपा सदा हम पर बने रहेगी। दूसरा महान पर्व जो हम आज मना रहे हैं वह है स्वतंत्रता दिवस। आज हमारी भारत माता अपनी 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। भारत माता का सम्मान करना हमारे लिए बहुत ही खुशी और गर्व का बात है। यह बड़ी सौभाग्य की बात है। इस दिन 1947 में भारत माता के विदेशी शासन से मुक्ति मिली थी और स्वतंत्रता की निशानी के रूप में पहली बार झंडा फहराया था। आज भी हम वैसे ही बहुत चीज़ों के गुलाम में हैं। हम गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज भारत माता
हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाती है, हमें आज़ादी दिलाना चाहती है। असत्य से सत्य की स्वतंत्रता, असथोमा सद्गमय, अंधकार से प्रकाश, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्यु से जीवन, मृत्युर्मा अमृतम गमय। ईश्वर ने हमें स्वतंत्र रूप से बनाया और हमें उन सभी चीज़ों में स्वतंत्रता दी, आज़ादी दी, ताकि हम अच्छा चुन सके। सबसे बड़ा अच्छा यानी हम ईश्वर को चुन सके। हम जितना अच्छा करते हैं हम उतने ही स्वतंत्र होते हैं। अच्छा आदमी स्वतंत्र है, भले ही वह गुलाम हो। दुष्ट आदमी गुलाम है, भले ही वह राजा हो। इसलिए संत अगस्टिन कहते हैं, हमें माता मरियम की तरह अच्छे, पवित्र और सच्चे होने के लिए बुलाए जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता से भगवान की इच्छा को स्वीकार किया, अपना स्वतंत्र महिमा का गीत गाया है। वह ईश्वर की दया, गरीबों के लिए न्याय और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। हम सच्ची ईसाई और अच्छे भारतीय बनकर स्वतंत्रता का गीत गाने के लिए बुलाए जाते हैं। हम हमारे दिव्य माँ से निवेदन करें कि वे हमारे तथा हमारी भूमि के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम उनकी सहायता तथा सुरक्षा से स्वतंत्रता में चलना सीखें और अपना भूमि के सच्ची स्वतंत्रता की जगह बना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।